क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में इसी वीडियो में हम लोग इसका आंसर भी देखेंगे। देखिए, विषयनिष्ठ प्रश्न में खंड ब में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, जिसमें 1 नंबर में है खेल का महत्व, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है विद्यार्थी और अनुशासन, तीसरा नंबर में है दहेज प्रथा। ठीक है, और फिर यहाँ चौथा नंबर में है स्वतंत्रता दिवस। तो किसी एक पर ही आपको लिखना है निबंध। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक अवतरण की प्रसंग व्याख्या करें। तो 1 नंबर क्वेश्चन में सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, इसका व्याख्या करना है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में है जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो रस नंद जसोदा विलसत जो सो नहीं तिहु भुवनिया में दिया हुआ है कि विद्यालय में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होने पर अपने छोटे भाई को एक आवेदन पत्र लिखे। तो इसी का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कविता में तुक का क्या महत्व है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में है सूरदास रचित पद में गाय किस ओर दौड़ पड़ी, ऐसी ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, इसको लिखना है। और फिर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नाभादास के अनुसार कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन को लिखना है। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। चलिए फिर अब हम लोग देखेंगे उत्तर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था खेल विषय पर ही निबंध लिखना था, तो 1 नंबर में खेल का महत्व था, इसी पर आपको निबंध लिखना है। तो इस पर हम लोग निबंध देखेंगे कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। खेल शरीर को स्वस्थ, फुर्ती और सक्रिय बनाए रखते हैं। शारीरिक व्यायाम का सबसे सरल और रोचक तरीका खेल ही है। खेलों से अनुशासन, समय पालन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। विद्यार्थियों के लिए तो खेल और भी आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मनुष्य मस्तिष्क का निवास होता है। आज विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं ने खेलों को एक उज्जवल करियर का माध्यम भी बना दिया है। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेलों में भारत ने विश्व स्तर पर नाम कमाया है। हमें जीवन में खेल भावनाओं को अपनाना चाहिए और खेल को मनोरंजन तथा स्वास्थ्यवर्धन का माध्यम भी बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से किसी एक पर ही लिखना है। तो पहला नंबर का हम लोग आंसर देखेंगे, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भाषा या अभिव्यक्ति के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व या गुण दोष की पहचान होती है। बोलने पर ही मनुष्य की अच्छाई या बुराई का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका दोष गुण प्रकट नहीं होता है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। तो इन दोनों में से किसी एक को ही बना लीजिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था शीर्षक पाठ से यह लिया गया है। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान निकल जाएगी। वजीरा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होने पर अपने छोटे भाई को एक बधाई पत्र लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रिय छोटे भाई, और यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा, पटना और डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, स्नेहपूर्वक नमस्कार। और नीचे फिर लिखना है कि आज ही तुम्हारे विद्यालय से समाचार मिला है कि तुमने अपनी 12वीं की कक्षा में पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और हृदय गर्व से भर उठा। मेरी तरफ से तुम्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। तुम्हारी मेहनत, लगन और नियमित पढ़ाई का यह फल तुम्हें मिला है। स्कूल के साथ तुम बिहार के बढ़िया संस्थान, कोई भी संस्थान का नाम लिख लीजिए, 7 डेज स्टडी या कोई भी, से तुम्हारी तैयारी का ये सब परिणाम है। तुमने न सिर्फ अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने बड़े भाई का भी सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आगे भी इसी तरह परिश्रम करते रहोगे और जीवन में और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अच्छे आचरण पर भी ध्यान देते रहना। फिर मिलेंगे और तुम्हें एक अच्छा सा उपहार दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। कविता में तुक का क्या महत्व है, तो उसका आंसर ये है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। 2 में है कि भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, तो इसको देख लेते हैं कि तुलसी की भूख बड़ी प्रबल है, वह भक्ति रूपी अमृत के समान उत्तम भोजन की, अतः तुलसी यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपने चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करने की कृपया प्रदान करें, ठीक है। चलिए फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सूरदास रचित पद में गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो इतना लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। आप लिख सकते हैं कि प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं, कमल के फूल खिल उठे हैं और पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गाय अपनी गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की और दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यदि आप क्लास नहीं करते हैं तो प्रतिदिन 7 बजे 12 क्लास का आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का फ्री में क्लास चलता है और फ्री में ही आपको नोट्स और PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में है मोहम्मद यहीं कभी जोरी सुनावा, यहाँ कवि जायसी ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, इसका उत्तर ये है, ठीक है। जोड़ी का अर्थ जोड़कर, कवि ने जोड़ी का प्रयोग कई कथाओं को जोड़कर और कई शब्दों को जोड़कर यह कथा लिख रहा हूँ ये अर्थ में किया है, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में नाभादास के अनुसार कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो उसका आंसर ये है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक कला है, जिसमें यूरोप के लोग बातचीत इस तरीक़ा से करते हैं कि जो व्यक्ति सुनता है उन लोगों के बात इतने चतुराई से उसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि उनके कानों को अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है। और इसे सुहृदय गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही आप लिख लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर में कि उसने कहा था कहानी में पात्रों की एक सूची तैयार करें, तो इसमें आप लोगों को सब क्लियर ही होगा कि कहानी में कई पात्र थे, ठीक है, लेकिन उनमें जो कहानी का नायक और प्रमुख पात्र था वो लाना सिंह था, जो जमदार के पद पर था, ठीक है। और फिर कहानी में सूबेदार सूबेदारनी और बोधा, ठीक है, ये सभी थे। अंतर सिंह थे, उसके बाद में वजीरा सिंह था जो पलटन का विदूषक था। तो इन सभी को आपको लिख लेना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये भी उसी में का क्वेश्चन है, बस 5 ही लिखना था तो ऊपर बता दिए हैं।